नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं गुड लक स्पेशल का विशिष्ट अंक लेकर आपके सामने। आज गुड लक स्पेशल के अंक में हम बात करेंगे एक छोटी सी पूजा के बारे में। जीवन में अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, अपनी बात ईश्वर तक पहुंचाने के लिए हम पूजा उपासना का सहारा लेते हैं और ज़्यादातर अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए हम उपाय भी करते हैं। आपकी मनोकामना कौन सी है और उस मनोकामना के पूर्ति के लिए आपको कौन सी छोटी सी पूजा करनी है जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, ये आज के अंक में हम चर्चा करेंगे। बात करेंगे आने वाले सप्ताह की। अलग अलग राशि के लोगों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है और किन बातों का ध्यान आपको आने वाले सप्ताह में रखना है, इस विषय पर भी विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र भगवान शिव का मंत्र है। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। जब भी आप शिवलिंग पर कोई भी वस्तु समर्पित कर रहे हैं, जल है, दूध है, बेलपत्र है, दूर्वा है, शमी के पौधे हैं, जो भी आप शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हैं, उस समय सबसे बढ़िया होगा कि आप ये मंत्र पढ़ते जाएं और शिवलिंग पर जो वस्तु अर्पित करनी है वो करते जाएं, तो आपको उसका पूरा लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। मंत्र फिर से नोट कर लें। मंत्र है नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। चलिए अपने विषय पर आते हैं। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो घंटों पूजा करते हैं और बताते हैं कि मैं सुबह 2 घंटे पूजा करता हूं, मैं शाम को 4 घंटे पूजा करता हूं। खैर, पूजा के बारे में कहना ही उचित नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बड़ा समय लेते हैं पूजा करने में। हम आपको ये बताते हैं कि आप छोटी सी पूजा अगर श्रद्धा से, भावना से करेंगे तो आपकी किस्मत पर असर कैसे पड़ेगा, क्यों पड़ेगा। देखिए, पूजा उपासना जब आप करते हैं और सही तरीके से करते हैं तो मन आपका शीघ्र एकाग्र हो जाता है। मान करके चलिए कि जब हम पूजा स्थान पर बैठते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा मन शुद्ध हो, हमारे मन में एक भाव पैदा हो। और जब आप एकाग्र हो जाते हैं, जब आप कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं और एकाग्र मन से प्रार्थना करते हैं, तो ये प्रार्थना शीघ्र स्वीकार हो जाती है, शीघ्र स्वीकृत हो जाती है। प्रार्थना में, पूजा में 2 चीजों की जरूरत है। पहला है सही तरीका और दूसरा है भाव। इसमें भी तरीके से भी ज्यादा अहम होता है भाव। भगवान जो हैं वो भक्त के भाव के भूखे हैं। तरीके से ये होगा कि आपको मन को एकाग्र करना आसान होगा, मन को शांत करना आसान होगा। लेकिन अगर भाव नहीं होगा, आप कितने भी सिस्टम से पूजा कर लीजिए, फायदा नहीं होगा। इसलिए तरीका जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है भावना यानी भाव। लंबी चौड़ी पूजा आप करें, लंबे चौड़े अनुष्ठान करें, 2-2 घंटे तक बैठ के मंत्र जपें और उसी का असर हो, ये जरूरी नहीं है। अलग अलग कामनाओं के लिए छोटी छोटी पूजा से भी जल्दी लाभ हो जाता है। जैसे पिन पॉइंट, एक्यूरेटली आप जानते हो कि आपकी जरूरत क्या है, तो आप दुकान पर जाएंगे, वही सामान खरीदेंगे और चले आएंगे। लेकिन आप दुकान पर जाते हैं कि देखते हैं ये भी खरीद लेंगे, वो भी खरीद लेंगे, तो भटकाव पैदा होगा। लेकिन जब आपको एग्जैक्ट पता होगा कि आपकी जरूरत क्या है
और उस जरूरत के लिए हमें किस तरह की पूजा करनी चाहिए। जब आप उस तरह की पूजा करेंगे तो आपको लाभ होगा। देखिए, पूजा दो तरह की होती है, एक होती है सकाम और एक होती है निष्काम। सकाम मतलब अपनी किसी इच्छा के लिए, मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जब आप पूजा करते हैं तो इसे सकाम पूजा कहते हैं। और जब आप ईश्वर की प्राप्ति के लिए बिना कुछ मांगे केवल भक्ति के लिए पूजा करते हैं तो उसे निष्काम पूजा कहते हैं। 99% लोग सकाम पूजा करते हैं। हम और आप अपनी मनोकामनाओं के लिए ही ईश्वर की शरण में जाते हैं। खैर, सकाम पूजा को भी मैं बुरा इसलिए नहीं कहता कि चलो मनोकामना की वजह से ही सही ईश्वर के पास पहुंचे, तो रास्ते पे पहुंच तो गए, और जब रास्ते पे पहुंच गए हैं तो एक न एक दिन उस रास्ते की मंजिल पा जाएंगे। इसलिए पूजा करना महत्वपूर्ण जरूर है। अब सबसे पहली जो चीज एक मानव को जीवन में चाहिए होती है वो होता है सम्मान, मान और सम्मान। आप चाहते हैं कि जीवन में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, आपका सम्मान बढ़े, आपकी यश और कीर्ति बढ़े, तो इसके लिए कौन सी पूजा करेंगे? मान सम्मान के लिए सूर्य देवता की उपासना सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। कैसे करेंगे सूर्य देवता की उपासना मान सम्मान के लिए? रोज सवेरे तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। तांबे का लोटा ना हो तो पीतल या स्टील के लोटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जल में रोली मिला लें थोड़ी सी, और जल अर्पित करने के बाद पहले आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे रोली मिला करके, और जब आप जल चढ़ा लेंगे तो आप देखेंगे कि लोटे के किनारे थोड़ी थोड़ी सी रोली लगी रह जाती है। इस रोली का तिलक लगाइए अपने मस्तक पर और अपने हृदय पर, अपने कंठ पर। जब आप इस रोली का तिलक लगाएंगे और सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो आपको अपार मान सम्मान की प्राप्ति होगी। एक बात जो समझना यहां बहुत जरूरी है, अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि मैं जल चढ़ाता हूं तो मेरे पैर में छींटे आते हैं पानी के, तो उससे पाप लगता है। पाप लगता है क्या? देखिए, जल चढ़ाने का जो वैज्ञानिक फायदा है वो आपके सर से लेकर के आपके नाभि तक ही है। इसके बाद जल कहां जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम साइंटिफिकली समझें तो। लेकिन अगर आपके मन में पाप पुण्य वाली भावना है तो सामने एक गमला रख लीजिए और ऐसे जल चढ़ाइए कि गमले में पानी जाए, या सामने एक बाल्टी रख लें, ऐसे जल चढ़ाएं कि बाल्टी में पानी जाए, और बाद में उस पानी को पौधे में डाल दें। ऐसा भी आप चाहें तो कर सकते हैं। बाकी मनोकामनाओं के लिए कौन सी छोटी सी पूजा करनी है उस पर बात करेंगे, लेकिन अब आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर। 7 मार्च 2022 से 13 मार्च 2022 का सप्ताह कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि, सप्ताह की जो शुरुआत है मेष वालों के लिए वो कुल मिलाकर अच्छी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि जो भी आपकी मुश्किलें पिछले सप्ताह के अंत तक थीं, वो मुश्किलें अब दूर होनी शुरू हो जाएंगी। आपको पैसे का फायदा भी होगा और आपके मन की स्थिति भी मजबूत होगी, यानी आर्थिक और मानसिक दोनों ही स्थितियां आपकी ठीक बनी रहेंगी। जो सबसे ज्यादा राहत की बात है वो ये है कि आपके स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। चूंकि आपके मन में सुधार होगा, आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होगी, इसलिए आपकी सेहत भी धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएगी। इस सप्ताह में आपको उपहार भी मिलेगा और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, यानी उपहार का लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, सफलताएं बड़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह में। सप्ताह के अंत में किसी मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे, किसी शादी में, पार्टी में, डांस आदि में, इंटरटेनमेंट में आप व्यस्त रहेंगे सप्ताह के अंत में, ऐसा लग रहा है। वैसे तो देखिए मेष वालों के लिए पूरा सप्ताह बहुत अच्छा है, लेकिन इस सप्ताह में सोमवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा।
अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम सोमवार के दिन करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। वृषभ राशि, सप्ताह शुरू होगा, आपकी व्यस्तता बढ़ती चली जाएगी। सप्ताह की शुरुआत से ही आप काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, प्रेशर बढ़ेगा और सेहत थोड़ी सी कमजोर महसूस होगी। कमजोर होगी ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि सेहत में कमजोरी आप महसूस करेंगे, प्रेशर की वजह से, काम के दबाव की वजह से। धन का आगमन इस समय आपके लिए होता रहेगा और जो आपके रुके हुए काम हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो वो आपके रुके हुए काम इस समय पूरे होते रहेंगे। अगर आपका कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि इस सप्ताह रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। सप्ताह के अंत में कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है और ये सूचना आपके रोजगार से, आपके धन से जुड़ी हुई होगी। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, इंपॉर्टेंट काम करना है, बुधवार के दिन करें, आपको लाभ अवश्य होगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही आपकी आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर होती जाएगी। पैसे को लेकर के जो प्रेशर था दिमाग में, वो प्रेशर कम होगा, पैसा आता जाएगा। और सबसे बेहतर बात क्या है कि जो आपका रुका हुआ पैसा है, जो आपका फंसा हुआ पैसा है, वो इस समय आपको प्राप्त होगा और कर्ज चुकाने में आपको सहायता मिलेगी। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बड़ी अच्छी है, लेकिन सप्ताह के मध्य में, खासतौर से बुधवार, बृहस्पतिवार के दिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। इस समय बेवजह के वाद विवाद से बचिएगा। मित्रों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने ऑफिस में बेवजह के वाद विवाद इस समय हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन सप्ताह अंत तक आते आते आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और सप्ताह के अंत में आपका कोई रुका हुआ काम भी पूरा हो सकता है। इस सप्ताह शनिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शनिवार के दिन करें तो आपको इस सप्ताह में लाभ होगा। बाकी बची हुई राशियों के साप्ताहिक राशिफल पर बात करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जीवन की तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए एक छोटी सी पूजा आप करिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको जल्दी विवाह करना है, शादी नहीं हो पा रही है, शादी में विलंब हो रहा है, तो कौन सी पूजा करें? देखिए, विवाह के लिए माता दुर्गा की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है। अगर आपको शीघ्र विवाह करना है तो मां दुर्गा की उपासना करिए। रोज सवेरे उठ करके स्नान करके मां दुर्गा के सामने घी का एक मुखी दीपक जलाएं। इसके बाद माता दुर्गा को पुरुष लाल फूल अर्पित करेंगे। अगर आप पुरुष हैं, शादी जल्दी चाहते हैं हो जाए, नहीं हो पा रही है, तो पुरुष जो है वो लाल फूल अर्पित करेंगे और स्त्रियां एक चुटकी सिंदूर उनके माथे में लगा देंगी। इसके बाद देवी का जो मूल मंत्र है, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिएगा और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। ये उपाय किसी भी बुधवार से शुरू करके लगातार 3 महीने तक करिएगा, आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। एक प्रश्न इसमें यह पैदा होता है कि लड़कियां पूछेंगी, महिलाएं, माताएं, बहनें पूछेंगी कि भाई इसमें अशुद्धि की अवस्था में मंत्र पढ़ें या ना पढ़ें। देखिए, मंत्र आपको लगातार 3 महीने पढ़ना है। सिर्फ मासिक धर्म की अवस्था में आप दीपक मत जलाइएगा
और देवी की प्रतिमा का स्पर्श मत करिएगा। लेकिन मंत्र पढ़ने में, मंत्र जपने में, पूजा करने में कोई मनाही नहीं है। तो जो कोई बालिका, जो कोई लड़की इसकी शुरुआत करेगी, वो लगातार 3 महीने तक ये प्रयोग करती जाएगी ताकि उसका विवाह जल्दी हो सके। इतनी छोटी सी पूजा करिए, आपको कोई ताम झाम नहीं करना है। आपकी खुद के द्वारा की गई पूजा होगी, छोटी सी पूजा होगी और आपका विवाह इससे जल्दी हो जाएगा। अब नौकरी के लिए कौन सी पूजा करनी चाहिए? आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, तमाम प्रयास कर रहे हैं, तमाम इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। क्या पूजा करें इसके लिए? नौकरी प्राप्त करने के लिए भगवान शनि की पूजा करना सर्वोत्तम होगा। इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे। कैसे करेंगे भगवान शनि की पूजा? जब भी भगवान शनि की पूजा करने जाएं, पहले शिव जी या भगवान कृष्ण का स्मरण करें। शिव जी शनि के गुरु हैं और कृष्ण जी उनके इष्ट देव हैं। इसलिए शनिदेव की पूजा करने के पहले भगवान शिव का या कृष्ण जी का स्मरण करें। सूर्योदय के पहले पीपल की जड़ में जल डालें और शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है, हर शनिवार को। और जब आप दीपक शाम के समय जला लेंगे तो वहीं पर खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और रात के समय में उड़द की दाल की खिचड़ी खाइए और खिलाइए। ये जो नौकरी पाने का प्रयोग है, ये आपको केवल शनिवार के दिन करना है। नौकरी पाने के लिए जो पूजा है वो शनिवार को करेंगे। सुबह उठिए, स्नान करिए, 1 लोटा जल लीजिए, पीपल के पेड़ में ले जाकर के डाल दीजिए। शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। पहले भगवान शिव, भगवान कृष्ण को याद करिए और उसके बाद शनिदेव के मंत्र का जप करिए या हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। और शनिवार को जब आप ये प्रयोग कर रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि उस दिन आप प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए साप्ताहिक राशिफल पर फिर लौट आते हैं और अब जानते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, देखिए, सप्ताह की शुरुआत आसान नहीं है क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में आपकी दौड़ भाग बनी रहेगी। बहुत सारे काम अभी बीच में रुके हुए हैं, वो तमाम काम आपको निपटाने हैं। उस चक्कर में आप दौड़ेंगे भी और भागेंगे भी। संपत्ति खरीदने या बेचने के काम में और करियर के काम में इस समय आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। या तो आप नौकरी के मामले में, करियर के मामले में दौड़ भाग करेंगे या संपत्ति खरीदने बेचने के मामले में काफी दौड़ भाग करेंगे। सप्ताह के मध्य में धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। ये संभावना दिख रही है कि बुधवार, बृहस्पतिवार के समय में आपको धन का बढ़िया लाभ होगा और आपका जो रुका हुआ धन है, इस समय प्रयास करेंगे तो रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक समस्या, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। आपके मन में बेवजह ये चिंता चली आ रही थी कि मेरा ये रिश्ता टूट न जाए, मेरे पारिवारिक जीवन में कलह कलेश न हो, ससुराल के साथ, मायके के साथ, घर वालों के साथ दिक्कत न हो। इस तरह का एक तनाव, भावनात्मक, इमोशनल प्रॉब्लम परिवार को लेकर, रिश्तों को लेकर के आपके मन में चली आ रही थी, वो समस्या भी इस सप्ताह में समाप्त होगी। ध्यान कहाँ रखना है? सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और चोट चपेट से बचिएगा। ये नहीं है कि वाहन चलाने में ही चोट लगे, आप सीढ़ी पर से भी फिसल सकते हैं, पलंग पर से भी गिर सकते हैं। तो स्वास्थ्य का और चोट चपेट का, दुर्घटनाओं का ध्यान इस सप्ताह में बनाए रखिएगा। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप देखेंगे कि बुधवार के दिन आपका कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम बन गया है और सारे इंपॉर्टेंट काम बुधवार के दिन करिएगा तो आपको लाभ होगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत से मन और जीवन ये दोनों आपका अच्छा होगा। मानसिक रूप से आप मजबूत होंगे,
मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी और आपके जीवन की स्थिति में भी सुधार होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता जरूर मिल सकती है। धन और करियर की जो स्थिति है ये आपके लिए कुल मिला जुला कर अच्छी बनी रहेगी। धन को लेकर के, काम को लेकर के कोई मुश्किल नहीं है। इस सप्ताह नए काम की शुरुआत हो सकती है, किसी नए काम की तरफ जा सकते हैं जिसका लाभ आपको मिल सकता है। सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना दिख रही है। किसी मंदिर जाएंगे, धार्मिक स्थान पर जाएंगे या पूजा उपासना में, अनुष्ठान में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना आपके लिए बनती है। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम शुक्रवार के दिन निपटाते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रही है। सप्ताह की शुरुआत से ही सेहत आपकी बिगड़ सकती है और काफी बिगड़ सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। वाणी पर कंट्रोल करिएगा, स्वभाव का ध्यान रखिएगा, अन्यथा आसपास के लोगों के साथ और आपके रिश्तों में समस्या हो सकती है। सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियों में सुधार होता चला जाएगा। बुधवार से आपकी स्थितियां बेहतर होंगी और आप देखेंगे कि स्थितियों को बेहतर करने में आपके परिवार का भरपूर सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। राहत की बात क्या है? मुश्किलें कितनी भी हों, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी और बहुत हद तक आप इस समय अपने कर्जों को चुका पाएंगे, कर्जे कम कर पाएंगे। सप्ताह के अंत में उपहार और मान सम्मान मिलने का योग आपके लिए बना हुआ है। तो सप्ताह आपके लिए अच्छा है। सिर्फ सप्ताह की शुरुआत में सेहत वाले हिस्से का ध्यान रखिएगा। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और अगर आप महत्वपूर्ण काम बुधवार के दिन करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा। अपने विषय पर आ जाते हैं। छोटी छोटी पूजा की तकनीक हम आपको बता रहे हैं। आप अपनी मनोकामनाएं छोटी सी पूजा रेगुलरली करके कैसे पूरी कर सकते हैं वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब जानते हैं कारोबार में सफलता के लिए कौन सी पूजा करें, नौकरी में सफलता के लिए कौन सी पूजा करें, ये आपको बता दिया। अगर आप व्यापारी हैं तो कौन सी छोटी सी पूजा नियमित रूप से करें ताकि कारोबार में, बिजनेस में फायदा हो। व्यवसाय के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करना सर्वोत्तम होगा। व्यवसाय के लिए आप माता लक्ष्मी की पूजा करें। और कैसे करेंगे? मां लक्ष्मी की एक मूर्ति ले आएं और इसको, मां लक्ष्मी का जो मूर्ति हो या चित्र हो, उसमें वो या तो गुलाबी रंग के कमल के फूल पर बैठी हो या सफेद कमल पे बैठी हो। बैठी हुई मां लक्ष्मी चाहिए, खड़ी हुई नहीं। लक्ष्मी चंचला हैं, वैसे भी चल देती हैं। तो बैठी हुई मां लक्ष्मी हो, स्थिर लक्ष्मी हो, कमल के फूल पर बैठी हो और उनके हाथों से धन गिर रहा हो, ऐसा चित्र या ऐसी मूर्ति लगाइए। काम शुरू करने के पहले एक कॉटन में, रुई में जरा सा गुलाब का इत्र लगा करके मां लक्ष्मी के चरणों में लगाइए और फिर उसके बाद वही इत्र आप अपने आप को लगा लीजिए। ऐसा आप रोज करते जाइए, लंबे समय तक करिए। जब तक आपको व्यवसाय करना है, आपको व्यवसाय में सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा के साथ एक बात जरूर जान लीजिए, लक्ष्मी जी की पूजा अकेले कभी नहीं की जाती। या तो उनके दत्तक पुत्र भगवान गणेश के साथ उनकी पूजा होगी या तो श्री हरि विष्णु के साथ उनकी पूजा होगी, क्योंकि अकेले लक्ष्मी की पूजा करने से जो धन आता है वो अहंकार पैदा करता है, निरंकुशता पैदा करता है। धन के साथ साथ बौद्धिकता का आना भी जरूरी है। तो आप मां लक्ष्मी का चित्र जब रखेंगे अपने कारोबार की जगह पे,
साथ में भगवान विष्णु का चित्र या भगवान गणेश का चित्र भी आप रख लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। अब मान लिया आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है, या आपकी कुंडली में आयु की कोई समस्या है, या आप आयु के उस प्रखंड में पहुंच गए हैं जहां से जीवन मृत्यु का संकट पैदा हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए, आयु के लिए कौन सी पूजा करेंगे? देखिए, स्वास्थ्य और आयु का वरदान इस पूरी सृष्टि में सिर्फ एक ईश्वर का स्वरूप दे सकता है, वो है शिव। क्यों? भावी मेटि सकेउ त्रिपुरारी। तो भगवान शिव विधाता के विधान को मिटा सकते हैं, बदल सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य और आयु के लिए भगवान शिव की उपासना करना सर्वोत्तम होता है। कैसे करेंगे? रोज सुबह शिव जी को पंचामृत अर्पित करें, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, लेकिन इसमें आप तुलसी दल नहीं मिलाएंगे, केवल गंगा जल मिला सकते हैं। इसके बाद पंचामृत दोनों हाथों से शिवलिंग पर लगाएं, थोड़ा सा ही बनाइए, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। इसके बाद जल चढ़ाइए और फिर मंदिर में ही या अपने घर पे अगर पूजा कर रहे हैं शिवलिंग रख करके, तो घर पे ही एक मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम जूं सह माम पालय पालय। ओम जूं सह माम पालय पालय। इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे नियमित रूप से, और ये किसी भी सोमवार को शुरू करके तब तक करते जाइए जब तक आपकी आयु और जीवन पे संकट बना हुआ है। अगर ये प्रयोग आप शिव जी के मंदिर में करें तो सर्वोत्तम होगा, नहीं तो अपने घर पे नर्मदेश्वर रख करके या पारद शिवलिंग रख करके भी आप पूजा कर सकते हैं। और जो कोई भी ये पूजा करेगा निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा से उसके आयु की, स्वास्थ्य की रक्षा जरूर होगी। आगे कुछ और पूजा के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल साप्ताहिक राशिफल पर वापस लौटते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में ही आपको नए काम का अवसर मिल सकता है। इस समय आप नए काम की तरफ जा सकते हैं। धन अच्छी तरह से आएगा और धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़े रहेंगे। आपके खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में बुधवार, बृहस्पतिवार के दिन बेवजह के वाद विवादों से बचिएगा। बेवजह झगड़ा मोल मत लीजिएगा और अपने वाणी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी वाणी आपको मुसीबत में डाल सकती है। इस समय परिवार में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको चिंता, समस्या हो सकती है, ऐसा लग रहा है। ये बुध, बृहस्पति, शुक्रवार की स्थिति है जब आपकी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। लेकिन देखिए, सप्ताह के अंत तक आते आते, शनिवार रविवार तक आते आते चीजें आपकी कंट्रोल में आ जाएंगी और सप्ताह के अंत में आप किसी धार्मिक कार्य में, किसी मंगल कार्य में व्यस्त रहेंगे, ये संभावना दिख रही है। सोमवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन करें तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत से काम को लेकर दौड़ भाग बहुत ज्यादा रहने वाली है। इस सप्ताह आप अपने काम को लेकर मेहनत भी करेंगे और दौड़ भाग भी करेंगे। नए काम की तरफ आप जा रहे हैं या जा चुके हैं बहुत जल्दी, और इस समय इस नए काम से धन लाभ की संभावना भी आपके लिए बनेगी। सप्ताह के मध्य में, मिड में आपके विवाह और प्रेम की शुरुआत हो सकती है। इस समय जीवन में किसी महिला का या किसी पुरुष का प्रवेश हो सकता है। इस समय आप अपने रुके हुए काम निपटाइए, क्योंकि समय थोड़ा बेहतर है, और इस समय अगर आप कोशिश करेंगे तो रुके हुए काम आपके निपटेंगे, उसको निपटाइए। और इस समय अगर आप कर्जे अपने चुकाने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा होगा। सप्ताह के अंत में चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, तो अपने सारे महत्वपूर्ण काम अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे।
धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। पैसे की प्राप्ति बेहतर तरीके से आपको होगी। करियर का तनाव बहुत रहा है पिछले दिनों, करियर का प्रेशर बहुत रहा है पिछले दिनों, वो इस सप्ताह से धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। सप्ताह के मध्य में बुध बृहस्पतिवार को किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है, ऐसा लग रहा है। देखिए, इस समय बहुत बार ऐसी नौबत आएगी इस हफ्ते में कि आपके परिवार में झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए। तो मैं ये कहूँगा कि पारिवारिक विवाद पति पत्नी के बीच का या बच्चों के साथ या माता पिता के साथ, जिसके साथ भी होता है, आप शांत रहिएगा, क्योंकि इस समय अगर विवाद बढ़ाएंगे, 7.5 उतर रही है, आप मुश्किल में आ जाएंगे। इसलिए इस समय पारिवारिक विवादों में शांति बनाए रखिएगा, धैर्य से काम लीजिएगा, तो ये समय भी बीत जाएगा। जब अच्छा समय नहीं रुका तो बुरा समय क्यों रुकेगा, वो भी बीतेगा। सप्ताह के अंत में आपके विवाह तय होने के योग इस समय दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, आप बृहस्पतिवार के दिन करें, उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। 3 राशियां अभी बाकी हैं और बाकी है उनके लिए आने वाले सप्ताह का हाल। लेकिन फिलहाल हम अपने विषय पर आ जाते हैं। एक छोटी सी पूजा जो आप नियमित रूप से करें तो अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं, और जिस तरह की समस्या हो उससे जुड़ा हुआ अगर आप उपाय करेंगे, पूजा करेंगे उससे जुड़ी हुई, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब जानते हैं मुकदमे और कर्जे से मुक्ति के लिए किस देवता की उपासना करें। अगर आप किसी मुकदमे में फंस गए हैं, किसी मुकदमे के झूठ में शिकार हो गए हैं, या देखिए, एक कर्जा चुकाते हैं, दूसरा चढ़ता है, दूसरा चुकाते हैं, तीसरा चढ़ता है, यानी कर्ज कुछ न कुछ आपके जीवन में बना रहता है। तो मुकदमे और कर्ज से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो हनुमान जी की उपासना करिए। कैसे करेंगे? रोज सवेरे स्नान करके, अगर आप पुरुष हैं तो हनुमान जी को सिंदूर लगाइए उनके माथे पर, उनके पैरों में। स्त्रियां अगर ये उपाय कर रही हैं तो वो सिंदूर नहीं लगाएंगी, वो केवल लाल फूल चढ़ा देंगी। उनके सामने घी का 9 मुखी दीपक जलाइए। एक बड़ा सा दीपक लीजिए, उसमें 9 बाती लगाइए और सबको एक साथ जला दीजिए। इसके बाद हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए और तब जाकर के आपको एक विशेष मंत्र पढ़ना है इस पूजा में। वो मंत्र होगा, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जप करने से आपको कर्ज से और मुकदमे से मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये उपाय लंबे समय तक करना होगा, तभी इसके फायदे अच्छे मिल पाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि पंडित जी ने बता दिया कि नाम यश के लिए सूर्य देव की पूजा करो, नौकरी के लिए शनि की पूजा करो, धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करो, लेकिन देखिए, मैं एक ही पूजा करना चाहता हूं, तो कौन सी ऐसी पूजा मैं करूं छोटी सी, जिससे मुझे सबका फल मिले, सब कुछ शुभ हो जाए, मंगल हो जाए। देखिए, कुल मिलाकर कौन सी पूजा करनी चाहिए? अगर आपके कोई गुरु हैं, आपने किसी को भी अपना गुरु माना हुआ है, देखिए, मैं किसी भी गुरु की आलोचना नहीं करूंगा। जैसे व्यक्ति के संस्कार होते हैं, जैसे व्यक्ति के गुण होते हैं, वैसे ही गुरु उसको प्राप्त होते हैं। तो अगर आप सद्पुरुष हैं, सदकोटि के व्यक्ति हैं, तो आपको ईश्वर तुल्य गुरु मिलेगा, वरना आपको सामान्य गुरु मिलेंगे। तो गुरु ही है। अगर आपका कोई भी गुरु है तो आप सबसे पहले, जब भी आप पूजा करने जा रहे हैं, कोई भी पूजा करने जा रहे हैं जो गुरु ने आपको बताया है, सबसे पहले अपने गुरु की पूजा करें, गुरु मंत्र का जप करें। और अगर आपके कोई गुरु नहीं हैं तो शिव आज भी गुरु हैं। शिव और कृष्ण 2 ऐसे स्वरूप हैं परमात्मा के, जिनके अंदर गुरु होने की संपूर्ण क्षमता पाई जाती है। तो भगवान शिव या भगवान कृष्ण को गुरु मानकर उनकी पूजा करिए। इसके बाद आप नियमित रूप से नमः शिवाय का जप करिए। जब आप छोटी सी पूजा कर रहे हैं तो पूजा स्थान पे बैठिए,
दीपक जलाइए, भगवान शिव या कृष्ण जी की पूजा करिए, या सबसे पहले अपने गुरु की पूजा करिए। उसके बाद नमः शिवाय का जप करिए अधिक से अधिक, या आप चाहें तो ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये मंत्र आप जप करिएगा। छोटी सी पूजा है, 10 मिनट लगेगा, लेकिन अगर आप निरंतर ये पूजा करते रहें, लंबे समय तक आप पूजा करते रहें, आपको किसी पूजा की अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी मनोकामना वैसे ही आसानी से बेहतर तरीके से पूरी होती चली जाएगी। एक बात मैं बता दूं, अनुभव कहता है, मेरा भी और तमाम विद्वानों का भी, कि आप सबसे ज्यादा लाभ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा भी मिले और भौतिक संपन्नता भी मिले, तो इसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। हो सकता है आपको संस्कृत कठिन लगती हो, ऐसी स्थिति में आप हिंदी में भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुबह के समय कर सकते हैं। अब आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल के अंतिम चरण पर और जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में सेहत को लेकर के समस्याएं रह सकती हैं। स्वास्थ्य में जरूर दिक्कतें आ सकती हैं, शुरू में ध्यान रखिए। करियर को लेकर के आपके मन में चिंताएं हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि करियर में जितनी सफलता इस समय आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, इसलिए करियर में चिंता भी है और तनाव भी है। हालांकि देखिए, ये जो मुश्किल है ना, ये केवल शुरुआती समय की है। सप्ताह के मध्य से बृहस्पतिवार से, थर्सडे से आपकी स्थितियों में सुधार होगा और आपका तनाव घटेगा। अगर आप कोई संपत्ति खरीदना बेचना चाहते हैं, कोई मुकदमा करना चाहते हैं या मुकदमा जीतना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। संपत्ति और मुकदमों संबंधी जो आपके काम हैं वो बन जाएंगे। धन आपके पास रेगुलर आता रहेगा, पैसे आने को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़े रहेंगे, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम शुक्रवार के दिन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में कोई शुभ सूचना मिल सकती है। आपकी शिक्षा से संबंधित, प्रतियोगिता से संबंधित या करियर से संबंधित, जो आपके लिए लाभकारी होगी। करियर और शिक्षा के मामले में आपको विशेष सफलता मिलेगी। सप्ताह के मध्य में लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन विशेष तौर से खान पान का ध्यान रखिएगा, उल्टा सीधा मत खाइएगा कि आप बीमार पड़ जाएं। और काम का जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है उसे थोड़ा सा बांटने की, कम करने की कोशिश करें, क्योंकि काम का दबाव और खराब खाना ये मिल करके आपको बीमार कर सकते हैं। इस सप्ताह अंत तक आप जाएंगे जब बृहस्पतिवार के बाद, तो आप देखेंगे कि करियर में आपको बड़ी सफलता भी मिलेगी और करियर में आपको नए नए अवसर भी प्राप्त होंगे, जिसमें आप अपने करियर की बेहतर शुरुआत कर सकते हैं। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अपने सारे महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन करते हैं तो आपको इससे लाभ जरूर होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है क्योंकि काम आपका एक रुका हुआ था पिछले सप्ताह। इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपका रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। करियर की चिंता, जीवन की चिंता, पढ़ाई लिखाई की चिंता, आगे बढ़ने की जो चिंता है वो भी सप्ताह में समाप्त होगी। सप्ताह के मध्य में शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन इस सप्ताह में अपने माता पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां से थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। सप्ताह के अंत में आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, चोट चपेट लग सकती है, इसलिए वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा, वही आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
बेहतर है कि सप्ताह के अंत में गाड़ी चलाइए ही मत, लेकिन अगर चलाना है तो बहुत अलर्ट होकर के चलाइएगा। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। अपने तमाम महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन करते हैं तो इससे आपको लाभ जरूर होगा। तो देखिए, आपको अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बहुत ज्यादा ताम झाम में जाने की या कोई बहुत बड़ी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। पिन पॉइंट जानिए कि कौन सी मनोकामना किस देवी देवता से पूरी होगी, उनकी पूजा करिए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। छोटी सी पूजा आपकी किस्मत बदल देगी। और याद रखिए, अपने गुरु का हाथ कभी मत छोड़िएगा। उनका हाथ पकड़ करके जीवन में चलेंगे तो सारी पूजा से बढ़कर आपको फायदा अवश्य मिलेगा। तो गुड लक स्पेशल के आज के इस अंक में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।